अभी बहुत बड़े ठहराव और बदलाव से गुजर रहा था। ये उम्र होती ही ऐसी है। टीन एज में मानसिक और शारीरिक बदलाव आम होते हैं, पर इतना सब होने के बाद उसका खुद का बदलाव उसे दिख ही नहीं रहा था। आसपास में बदलाव, उसके व्यवहार में बदलाव उससे वैसे ही नज़रअंदाज नहीं हो पा रहा था। सब कुछ फीका पड़ गया हो, जैसे मानो जिंदगी के सारे रंग किसी ने छीन लिए हों। आओ भी बेटा, खाना खाएं। मन से थका हुआ शरीर लेकर माँ के पास गया। हमें भूख नहीं है। क्या हो गया बेटा, थोड़ा सा खा लो, बस 2 मिनट में लग रहा है। शुरुआती दौर में हिम्मत दिख रही थी सबकी, पर उस दिन वो भी टूट गई जब माँ खाना लगाते वक्त एक थाली और 5 कटोरियाँ ले आई थी। एक खुद की, 2 दीदी की, एक मेरी और एक पापा की। अरे रायता तो बनाया ही नहीं है, मैं ऐसे ही लेकर आ गई। शायद वो पहली बार था जब माँ अपना झूठ हमारे सामने आने से रोक नहीं पाई थी। क्या हुआ बेटा, खाना खाओ। मम्मी कल पीटीएम है। माँ जो शिकंज अपने चेहरे से छुपा रही थी वो उनकी आंखों से छलक रही थी। हाँ कल पीटीएम। खुशी, कल कॉलेज जाने से पहले पीटीएम अटेंड करना, मम्मी पेरेंट्स को बुलाया है। हाँ बेटा, कल खुशी अटेंड कर लेगी। मम्मी आप क्यों नहीं आ सकते? आप कब तक इस सवालों से भागोगे? और मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है कि हुआ क्या ऐसा? मैं जब भी पूछता हूँ मुझे कोई जवाब ही नहीं देता। मुझे कोई बताएगा ऐसा हुआ क्या कि पापा अचानक कैसे चले गए बिना पीछे मुड़े? अभी बोला है तुम्हें पहले भी कई बार कि वक्त आने पर सब बता देंगे। बार बार एक ही सवाल, कब आएगा वक्त? अभी कब आएगा वक्त? मुझे बता दो कब आएगा वक्त जब आप भी छोड़ के चले जाओगे। अभी सवाल एक ऐसी चीज जो इंसान के मन का कभी पीछा नहीं छोड़ती। जैसे जैसे बड़ा होता अभी उसके सवाल क्यों, कैसे हुआ, कब हुआ गहरे होने लगे थे। पर उसके सवाल का जवाब कि वक्त आने पर सब बता देंगे उसको और परेशानी से घेर देते थे। समझ नहीं पाता था वो कि ये वक्त समझदारी का है कि उम्र का। घर में कोई बात हो रही होती और उसके आते ही सब चुप हो जाते, उसको खुद की उम्र और समझदारी पर सवाल करवा रहे थे। सॉरी मम्मा, मम्मा सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, बस अब आपको थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा और मम्मी की मदद भी करनी पड़ सकती है। प्लीज़ थोड़े बड़े हो जाओ बेटा, प्लीज़। उस दिन के बाद अभी को पापा की कमी कम महसूस होने लगी थी और उस वक्त के बाद अभी को खुद की पहचान, लोगों की परख और चीज़ों की कीमत का अंदाज़ा होने लगा था। क्योंकि 13 साल तक ऐशो आराम तक जीने वाला अभी कभी ये सोच नहीं सकता था कि उसकी बढ़ती उम्र के आते आते वो सरल और साधारण हो जाएगा। पर एक चीज़ थी जो उस वक्त भी नहीं बदली थी, वो थी उसकी मुस्कान। उसने अपनी मुस्कान को कभी फीका नहीं पड़ने दिया था। फिर से वही खुशियों का दौर चल पड़ा। जब डोसा खाने का मन होता तो घर में डोसा आ जाता और जब घूमने जाने का मन होता तो परिवार घूमने चला जाता था। पर एक दिन किसी करीबी रिश्तेदार ने फिर से उनकी तकती दुख पर हाथ रख दिया था। तूने सोच विचार कर लिया तेरे बच्चों को देखभाल करने का? 3 बच्चे हैं, अकेली देख लेगी? सोच ले, अभी भी वक्त है, आजा हमारे साथ, मदद ले ले कुछ। उस दिन माँ ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगी पर अपने बच्चों की जिंदगी संवारूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना किसी के सहारे की जरूरत है, आपकी भी नहीं। मेरे बच्चे हैं मेरे साथ। नमस्ते।
उस दिन माँ इतना रोई कि दोबारा फिर कभी इस बात पर नहीं रोई। एक औरत होने के नाते कमजोर नहीं थी माँ, खुदगर्ज थी, और हम तीनों को लेकर तो बहुत कोमल। उस वक्त भी जब कुछ नहीं था उनके पास सिवाय प्यार और विश्वास के। अभी के सिर से उसके पापा का हाथ क्या हटा, 3 हाथ लग गए उसको संवारने में, जैसे उनकी पूरी जिंदगी की कमाई अभी ही हो। अगर कभी हम चलते चलते गिर जाते हैं तो हिम्मत करके फिर से उठ जाते हैं, वहीं हताश होके बैठ नहीं जाते। शायद माँ के इसी जुनून और हिम्मत से परिवार को हिम्मत मिली, मुझे हिम्मत मिली। वो कहते हैं ना कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर ये ठीक नहीं है तो ये अंत नहीं है। बड़ा होते होते मैं समझ गया था कि घर और मकान में अंतर सिर्फ परिवार और प्यार से आता है। अपनी हालातों से बदलता अभी जब 100वें स्तर से 0 पर गिरा तो उसकी फिर से शुरुआत 1 2 3 4 5 उसको जिंदगी की कई सीख दे गया, और उसको ये भी सिखा गया कि जब उसका परिवार पहले साथ था तब भी वो घर घर ही था, और जब अब परिवार साथ है, विश्वास है, प्यार है, तो भी ये घर घर ही है, उनमें से कोई भी मकान नहीं है। बस इतना ही था इस कहानी में मेरे हिस्सों के पन्नों से। अगर आपको पसंद हो ऐसी ही कुछ किस्से और कहानियाँ जो ले जा सके आपको किसी और दुनिया में या फिर किसी रोमांचक सफ़र पर, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बने रहिएगा वंश निश के साथ। आप सभी का धन्यवाद।